दोस्तों 69 लाख पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का फायदा नहीं मिलेगा और यह मैं नहीं कह रहा हूं। कर्मचारी संघ ने वित्त मंत्री को एक पत्र लिखा है। उनका कहना है कि पहले से सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों और सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को आयोग में शामिल न किया जाना गलत है। वित्त मंत्री को लिखे पत्र में AIDEF ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने कहा है कि 3 दशक से ज्यादा लंबे समय तक जो लोग देश की सेवा कर चुके उन्हें 8वें वेतन आयोग के TOR में शामिल न किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। फेडरेशन के मुताबिक पेंशन रिवीजन पेंशनर्स का अधिकार है और उन्हें इससे दूर रखना नाइंसाफी है। उन्होंने लिखा कि 7वें वेतन आयोग के TOR में स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि आयोग उन कर्मचारियों की पेंशन संरचना और संशोधन पर विचार करना चाहिए जो कि सिफारिशों के प्रभावी होने की तिथि से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं। दोस्तों अब सरकारी गजट आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब सरकारी गजट में जिन कर्मचारियों की सैलरी और अलाउंस की समीक्षा की जाएगी उसे आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। लिखा है आयोग के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे। आप यहाँ नीचे पूरी लिस्ट देख सकते हैं। फेडरेशन का कहना है कि इस लिस्ट में पेंशनर्स को शामिल नहीं किया गया है और पूरी लिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। आगे लिखा है कि निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त के संबंध में सिफारिशें करना। यहाँ पर 5 सूत्रीय टर्म ऑफ रेफरेंस दिया गया है, वह भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा 28 अक्टूबर 2025 को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को कवर करेगी। आप उस अनाउंस का अंश यहाँ पर देख सकते हैं और सुन सकते हैं। और इतने कम समय में 8 सेंट्रल पे कमीशन का गठन भी कर दिया गया। इसके लिए काफी बड़ा कंसल्टेशन होता है। कई मंत्रालय जिनमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, डिफेंस हो गया, होम हो गया, रेलवे हो गया, और DOPT के माध्यम से जो ज्वाइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सभी यूनियंस का, सभी फेडरेशंस का, उस JCM के साथ भी डिटेल्ड कंसल्टेशन होता है। इन सब कंसल्टेशंस के बाद में ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर्मेशन किया गया है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टाइमली एक्शन ले लिया गया है और करीब 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं। कई राज्य सरकारों के साथ भी इसमें कंसल्टेशन किया गया और करीब सभी राज्य सरकारों ने इसमें सहयोग दिया है। 18 मंथ्स के अंदर ये रिपोर्ट आएगी इसकी। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन के अध्यक्ष के द्वारा वित्त मंत्री को भेजे गए पत्र की एक कॉपी उन्होंने NCJCM के चीफ शिव गोपाल मिश्रा को भी भेजा है और अनुरोध किया है कि वे इस मुद्दे को वित्त मंत्री के समक्ष उठाएं। दोस्तों आपने सरकारी गजट में भी देखा, हर पॉइंट में सरकारी कर्मचारी को ही 8वें वेतन आयोग कवर करेगा और उनका यही कहना है कि 7वें वेतन आयोग की तरह स्पष्ट रूप से पेंशनर एवं पेंशन के मुद्दों के बारे में नहीं लिखा गया। दोस्तों आपको याद होगा कि पिछली बार जब CCS रूल 37 में बदलाव किया गया था तो उस समय भी यह मुद्दा उठा था कि सरकार पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के लाभों से वंचित रखना चाहती है, करना चाहती है और आने वाले समय में पेंशनर्स को DADR का भी लाभ नहीं मिलेगा। तो इसके जवाब में लोकसभा में अपने भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने इस बात का क्लेरिफिकेशन दिया था कि CCS रूल 37 में सिर्फ PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के नियमों में ही बदलाव किया गया है। बाकी सभी पेंशनर्स की पेंशन और भत्ते DADR 7वें वेतन आयोग की तरह ही जारी रहेंगे। उनका क्लैरिफिकेशन आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिलहाल फेडरेशन के द्वारा पत्र की एक कॉपी NCJCM के चीफ शिव गोपाल मिश्रा को भी भेजी गई है और उन्हें इस बात को वित्त मंत्री के सामने उठाने का निवेदन किया है। हालांकि दोस्तों अभी तक वित्त मंत्रालय की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया है और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन के इस लेटर को आधार मानकर सभी समाचार पत्र 69 लाख पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग से बाहर किए जाने की खबरें आ रही हैं, जिससे सभी पेंशनर्स वर्ग बहुत परेशान है कि आखिर 30 से अधिक वर्षों तक देश सेवा करने के बाद सरकार की मंशा पर एक बार फिर संदेह हो रहा है कि सरकार पेंशनर्स को देनदारी से बचना चाहती है, जबकि इससे पहले वर्ष 2020-21 में कोविड के दौरान सरकार ने 18 महीने का DADR जो कि लगभग 34 की देनदारी अभी बाकी है। दोस्तों अगर इस बात को सच भी माने तो
8वें वेतन आयोग में न सही परंतु हर 5 वर्ष में पेंशन रिवीजन, OROP 4 में आपका पेंशन रिवीजन जरूर होगा। दोस्तों, यह सभी खबरें मीडिया रिपोर्ट्स। अगर केंद्रीय कर्मचारियों का पे बढ़ेगा तो वापिस आने पे पेंशन भी जरूर बढ़ेगा। फिलहाल इस बारे में ज्यादा कुछ तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक कि सरकार के द्वारा इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आता है। अगर वित्त मंत्री के लोकसभा में दिए गए बयान को आधार माना जाए तो सभी 69 लाख पेंशन भोगियों को भी 8th पे कमीशन का फायदा जरूर मिलेगा। वीडियो में दी गई जानकारी यदि पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।